क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम अजय है। कहाँ से रहते हैं, कहाँ से हैं? लाहिड़िया से। लाइटिया। हाँ, जिला आजमगढ़। जी जी जी, बाबा के बारे में कैसे आपको जानकारी मिलती है कि इतने बड़े बाबा यहीं बैठे हुए हैं आपके बगल में? हमको एक हमारे बगल के मौसा है अंबारी के, वही बताए थे। आज तक तो हम पूरे जिला में ढूंढे, कोई नहीं मिला। बस हमें ठीक करने वाले यही बाबा हैं, राहुल बाबा। और आज तक हम तो दिखाने को बहुत लोगों को दिखाएं, अच्छा। पर कोई आज तक ठीक नहीं कर पाया। ठीक करे तो हमारे राहुल बाबा। हाँ, आज तक कोई ठीक तो नहीं। लोगों से क्या कहेंगे जो लोग आपके संपर्क के हैं, उनसे क्या कहना चाहते हैं मीडिया के माध्यम से कि राहुल बाबा ठीक है कि और कुल बाबा ठीक है? हम तो जानते हैं और कोई नहीं ठीक है। अब हमारे लिए ठीक है तो हमारे राहुल बाबा, बस, और कोई नहीं ठीक है। क्योंकि हम बहुत परेशान थे, हम गाड़ी चलाते, गाड़ी नहीं चला पाते थे। तो मुर्गा उर्गा खाते हैं आप, जो मुर्गा मछली मांस वगैरह है? हाँ, मुर्गा खाते हैं। हाँ। अच्छा, बाबा तो आदमी एक मांस खा जाते हैं। अब बाबा खाए, बाबा हमें ठीक कर दिए हैं, हम यही जानते हैं दुनिया में, और हम किसी को नहीं जानते हैं। बस राहुल है तो हमारे राहुल बाबा। हाँ, चलिए ठीक है। और हड्डी का ये बटन है, देख कपड़ोई का हो कपड़ोई भाई ये में से फोड़ के खाते हैं? कोई हड्डी खाए वाला छोड़ ले गया। पूजा वाली है, पूजा वाला हड्डी हमारे बाटे हुए कुल रखे रहे ने। तो यार वो तो अरे बाबा करबा तुम तो जैसे अब तू फिर आई पे हमरे कहने मंगलवार के बंद ये खाए के दिखाई हम लोग कुछ कौन खाते हैं, कुछ कहा गया ला हम बतावत देखिए हमने तमाम लोगों से हमने बात किया, और फिर एक बार हम बाबा से पूछेंगे कि जो लोग लूट मचाए हुए हैं आज के समाज में, कोई कहता है हमको 10,000 दे दो हम ठीक कर देते हैं, कोई कहता है हमको 50,000 दे दो, तुम्हारे बेटे को अगर एक्सीडेंट हो जाता है या कोई उस तरह से बीमारी होती है तो उसके लिए भी लोग ओझा ओझाई चक्कर में फंसा करके उससे लूट करते हैं एक प्रकार से। ऐसे लोगों को क्या कहेंगे आप? हमारे यहाँ जो लोग आते हैं यहाँ पे, अगर ऐसी कोई समस्या है तो मैं देखता हूँ, और समस्या नहीं है तो मैं भड़काता नहीं हूँ कि आपको भूत दिया है या प्रेत है, कोई ऐसी बाधाएं हैं, आज जाकर इलाज कर लीजिए। और ओझा सोखा को मैं ऐसा कहता हूँ, अगर भाई आपके हाथ में कोई हुनर है तो पैसा कम लीजिए, इलाज करिए, और नहीं हो रहा है बस में तो लूटने का काम मत करिए। क्योंकि ऐसे लोग कई हैं कि मैं इससे पहले पलथी में जब आया हूँ 2 महीना पहले मैं देखा हूँ वहां से, तो वहाँ जितने ओझा सोखा हैं सब मुझसे परेशान हो गए। मेरे अंदर का जो वो है कि मैं किसी को देखता हूँ तो पूरा उसका मतलब बताना शुरू कर देता हूँ, क्योंकि मैं अवघड़ हूँ, तो उसके लिए मैं सबको बताना शुरू करता हूँ। सबके की तरह भूत नहीं गाता हूँ, पहले मैं उसकी बीता हुआ कल बता देता हूँ, तुम्हारे साथ क्या ऐसे ऐसे हुआ था, या सच है या झूठ है, तो लोग जानकारी लेते हैं। उसके बाद मैं ठीक भी करता हूँ लोगों को। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी हैं ढोंगियों के चक्कर में मत पड़िए। मैं कहता हूँ पैसा नहीं है तब भी आप हमारे पास आइए, मैं ठीक करने की पूरी गारंटी लेता हूँ, और हमेशा हमेशा के लिए जड़ से खत्म करने का काम करता हूँ। जो व्यक्ति परेशान है, कहीं भी नहीं ठीक हो रहा है, कितने ओझा सोखाओं से अपना इलाज करवाया, ऊपरी चक्कर की समस्या है, बहुत ज्यादा हो गई है, परेशान हो गया है आदमी, कई बार दरगाह पे लेकर जाते हैं या मौला बाबा लेकर जाते हैं, कहीं भी जाते हैं। मैं कहता हूँ अगर समस्या का हल नहीं हो रहा है तो आप हमारे यहाँ आइए, और मैं उसको जड़ से खत्म करने का काम करता हूँ। दौड़ाता नहीं हूँ कि हमारे यहाँ 2 बार आइए 3 बार आइए, एक बार आइए, दूसरी बार मैं ठीक करने का काम करता हूँ, और ये बार में ठीक हो जाते हैं। मैं दौड़ाता नहीं हूँ। पैसा है तो, नहीं पैसा है तब भी अगर हमारे यहाँ आए हैं तो मैं खत्म कर देता हूँ। बाबा एक चीज और हम जानना चाहते हैं आपसे कि जितने लोग आए हैं आज, इसमें कोई ऐसा भी है जिसको भूत वगैरह ऐसी कोई शिकायत ना हो? इस टाइम इसमें जितने लोग आए हैं सबको मैं ठीक कर दिया हूँ, इसमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो अब इस टाइम खेल रहा हो यहाँ पे। कितने लोग अब तक, आपने कहा लगभग हजारों लोग हमने इलाज कर दिया है, कितने ऐसे लोग मिले जिनके पास आज तक भूत नहीं पकड़ा है या कोई ऊपरी बवाल नहीं है? ऐसा हमारे यहाँ आते हैं जब लोग दिखाने के लिए, कितने लोग, जब मैं शुरू में आया था तो हमारी मतलब परीक्षा लेने के लिए ओझा सोखा को साथ में लाए हैं, तो मैं उनको पहले बता दिया हूँ कि आप ओझा हैं, आप सोखा हैं। और जो ऐसे ही बैठते थे हमारे यहाँ, तो मैं उनको भी बता देता था कि तुम्हारे पर कुछ नहीं। कई औरतें आती हैं दिखाने के लिए, जब कुछ नहीं रहता है मैं सीधा कहता हूँ आप लोग घर जाइए, इलाज करिए, इसमें कुछ भी नहीं है, कोई समस्या नहीं है। ऐसे लोग करीब हमारे यहाँ लगभग 200-250 लोग ऐसे मिल चुके हैं हमको। अच्छा, 200-250 ऐसे मिले जिनके ऊपर भूत पिचास कुछ नहीं है। और कितने लोग हैं बहाना करने के मतलब आते हैं हमको, मतलब दिखाने के लिए आते हैं कि देखें बाबा बताते क्या हैं,
तो आते हैं तो मुझसे जब पूछते हैं तो मैं उनका शुरू से जब आखिरी तक का बताना शुरू करता हूँ तो वहीं रो के हाथ जोड़ के चले जाते हैं कि बाबा अब ऐसा नहीं करेंगे हम। धोखाधड़ी हम सोचे आप धोखे वाले हैं इसलिए हम आपके यहाँ आए थे। जी धोखे वाले नहीं हैं आप? नहीं, हम भाई हम बामकी से पूरा हर चीज बता देते हैं सबको जब बैठते हैं मठ पे। और रही बात, मैं गुजारिश करता हूँ कि मैं पलथी में जब बैठा था तो हड़वा एक गांव है जिसमें कई शोखा है वहाँ पे। वहाँ के कई मरीज हमारे यहाँ करीब 100 से ज्यादा मरीज वहाँ के हमारे यहाँ आए, मैं ठीक कर दिया हूँ। और उसी गांव के मरीज थे, बाहरी भी थे कुछ, तो उनसे दिखाए काफी दिन तक दिखाए हैं, साल भर 2 साल तक दिखाए, कोई मतलब नहीं निकला। तो वहीं बगल ही दिखाते रहे, कोई मतलब नहीं। मैं मेरे यहाँ आए हैं तो मैं एक ही दिन में ठीक किया हूँ। तो वहाँ के लोगों को ये लगा कि ये आ गया तो हमारा अब यहाँ रोजी रोटी को खत्म कर दिया, लूट मार करने वाला काम। तो वो लोग क्या किए, इतना अबजस लगाना शुरू कर दिया हमारे ऊपर। मैं पलथी से मतलब वहाँ जिसमें मैं मकान मालिक था वो कह रहा मत जाइए, लेकिन मैं वहाँ से तब भी मैं अपने घर पे आके बैठा हूँ। क्या अबजस लगा रहे थे? अबजस ये लगा रहे थे कि वो जाता है, वो वहीं रहता है, लोग उसके वहां जाते हैं, रात में उसके यहाँ जाते हैं। भाई जब हम तांत्रिक हैं, हमारे यहाँ कोई आ रहा है, दिन में आए चाहे रात में आए, मेरा वहाँ कैमरा लगा हुआ था, हर एक चीज थी। वहां तक कि पुलिस प्रशासन भी हमारे यहाँ कई बार आ चुकी, देखी हमारे यहाँ, जांच पड़ताल करके गई, कुछ नहीं मिला उसको। उसके बाद लोग हमारे यहाँ ठीक होते गए, तो वो उसी से परेशान हो गए। तो वो लोग झूठे आके मतलब आज काफी दिन पहले 2-3 मतलब वहाँ जैसे गुंडागर्दी करते हैं लोग, बाहर आकर पी के तमाशा बना रहे थे लोग जी। वो भी साथ में आए थे, तो काफी तमाशा बनाए वहां से। तो मैं वहां देखना भगाने के लिए? हाँ, बंद कर दिया। मैं अपने घर पे बैठा हूँ, अब उनकी हिम्मत नहीं कि यहाँ आ जाएं। और रही बात, अगर मेरे हाथ में गुण है तो वो कहीं से दूर दराज से भी लोग मेरे यहाँ आएंगे। मैं कहता हूँ मेरे यहाँ आइए, मैं तुरंत आपको ठीक करूँ, उसके बाद आप विश्वास करिए, जाकर दूसरों को फिर हमारे यहाँ भेजिए। यहाँ मैं इतना नहीं करता हूँ कि आपके पास पैसा नहीं तो मैं नहीं ठीक करूंगा, जो है आपके पास मैं उसी में ठीक कर दूंगा। पैसा नहीं रहेगा तब भी इलाज कर दूंगा मैं। ये जरूरी नहीं है कि लोग अपना खेत बाड़ी बेचकर कितना बर्बाद हो चुके हैं, ओझा सोखा के चक्कर में कोई 1 लाख दे चुका, कोई 1.5 लाख रुपए दे दिया है और ठीक नहीं कर पाए फिर भी। यानी जो पैसा ढेर ये लूटने वाले जो 2-4 हजार 5 हजार से शुरुआत करते हैं, वो एक प्रकार से आपकी नजर में वो लूटने वाले हैं। जी मैं कहता हूँ अगर ओझा सोखा में इतनी ताकत है, मैं यहीं बैठा हूँ, आजमगढ़ क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूँ, चाहे जौनपुर क्षेत्र हो अपना, मैं आजमगढ़ की बात कर रहा हूँ। एक लाइसेंसी सोखा है मधु, जिनके लड़के का नाम है अंगद, उनको छोड़कर बाकी जितने सोखा हैं, अगर बहुत बड़े तांत्रिक बनते तो वो आकर मुझसे मिले। मैं कहता हूँ जितनी शक्ति है उनकी शक्ति मैं देखना चाहता हूँ। ठीक है, देखिए हमने बात किया, इनकी बातें आपको कैसी लगी अपने कमेंट के माध्यम से राय जरूर दीजिएगा। फिलहाल हम एक दिन इनका वो वीडियो दिखाएंगे जिस वक्त ये चिता से जलती हुई मांस खाते हैं, वो वीडियो भी हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि बाबा सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं। आप लोग कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।